नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी दीपकम भाग 2 में चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, जिसमें कि हम पार्ट 2 में हमारे देश के वैज्ञानिकों का क्या योगदान है वंदे भारत मातरम पाठ के अंतर्गत इस पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः, मध्य में स्थित श्वेतवर्ण, शान्तेः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति, मध्य में स्थित जो सफेद रंग है, यह जो है शांति और सत्य का द्योतक है। अणुशास्त्रे संगणक शास्त्रे, अणुशास्त्र में, संगणक शास्त्र में, कंप्यूटर में, चिकित्सा शास्त्रे और चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्रे अस्त्र और शस्त्र के निर्माण रूपी शास्त्र में, इत्यादिषु इन सभी में विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महत यशः प्राप्तमस्ति, महान यश प्राप्त किया गया है। वैज्ञानिकानां तद्धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण, वैज्ञानिकों का वह जो यश है वह कीर्तिमान है। राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसत्, वह सफेद रंग के रूप में राष्ट्र के मध्य में विलसित होता है, परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। भारतीय भारतीयं विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति, भारतीय विज्ञान शांति और प्रगति सुरक्षा को पोषित करता है। जयतु वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकों का जय हो। इति वक्तुम, यह बोलने के लिए, अस्मान प्रेरियत, हम सबको प्रेरित करता है। मध्य में स्थित ध्वज मध्यस्य अयम धवल वर्णः, यह ध्वज के मध्य में जो स्थित है सफेद रंग, हम सबको जयत वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों की जय हो, यह बोलने के लिए प्रेरित करता है। आगे है, अगले पैराग्राफ पर आते हैं। ध्वजे विराजमानस्य घन नीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति, ध्वज में विराजमान जो घन नीलवर्ण है यह धर्मचक्र के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् चक्रे विंशति चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं, अराह हैं, तीलियां हैं, स्पोक्स हैं, 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथैव न विरम, यह हम सबको, एतत् चक्रम चलनीयम, यह चक्र हमेशा हम सबको आगे बढ़ने के लिए, कर्तव्य पथ पर आगे डटे रहने का, आगे चलने का हमेशा प्रेरणा देता रहता है। सततम चल, हमेशा निरंतर चलते रहिए। इति भावम बोधयत, इस भाव को बताता है। सूर्यः विरामं विना नित्यं संचरन्ति, सूर्यः विरामं विना नित्यं संचरति, सूर्य बिना विराम के नित्य प्रतिदिन गतिशील रहता है, चलता रहता है। नदी कष्टान सहमाना अविधेयम प्रतिनित्यम प्रवहति, नदी भी कष्टों को सहते हुए हमेशा अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील रहती है, चलती रहती है। इदम चक्रम, यह चक्र, जीवने श्रांते है, आलसस्य प्रमादस्य स्थानं न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति, यह चक्र हमें जीवन में आलस्य और प्रमाद का स्थान नहीं है, यह संदेश देता है। वयम सर्वे अपि धन्याः, हम सभी धन्य हैं कि हम सबको भारत देश में जन्म मिला है। यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः, हम सब धन्य हैं, भाग्यशाली हैं कि हम सबको भारत देश में जन्म मिला है। वयम पवित्रतायाः भारत मातुः नित्यं वंदनम कुर्मः, वयम हम सब पवित्रायाः भारत मातु, इस पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करते हैं। अस्याः गौरव वर्धनार्थम, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, चा प्रयत्नम कुर्मः, हमेशा जीवन पर्यंत यह प्रयत्न करते रहेंगे। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आइए हम सभी, जो नीचे दिया गया श्लोक है भारत माता की वंदना में, इसको मिल करके गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता
वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता है, पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम सकता। हम सभी बालक भारत देश के भक्त हों, हम सभी बालिकाएं भारत देश की भक्तनी बने। वयम ही सर्वे भारत भक्ता है, हम सभी भारत देश के भक्त बने। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम सकता है, पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने की शक्ति अपने अंदर रखें। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब इसके बाद है, आपने पाठ के गद्यांशों का अध्ययन कर लिया, शब्दार्थों पर आते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, हमने इस पाठ में किन नए शब्दों को जाना, इसके बारे में आज देखिए। शब्द दिया है, अर्थ दिया है, हिंदी में अर्थ दिया है, अंग्रेजी में अर्थ दिया है, अपनी मातृभाषा में आपको अर्थ लिखना है। मातृभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है, तो जैसे ही जिसकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में दिया है। अब मान लीजिए किसी की मातृभाषा मराठी है तो मराठी में लिख सकता है इधर। शब्द वंदे प्रणामम करो, प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। आलिंगे आलिंगन कृत्वा, आलिंगन करके। बहुत्र बहुसु स्थाने, अनेक स्थानों पर। श्रवणमः श्रवणम कुर्मः, हम सुनते हैं। जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। उपन्यासम बृहत कथा रूपम, उपन्यास को। रम्यम सुंदरम रमणीय। आंदोलने क्रांतव, आंदोलन में। वत्सला स्नेह युक्ता, स्नेहमयी। महात्म्यम महत्वम महिमा। मुकुट रूपेण, किरीट रूपेण, मुकुट रूप से। पर्वत राजा पर्वतानाम, राजा पर्वतों का राजा। रत्नाकर समुद्र सागर। तीर्थ क्षेत्राणि पूर्ण क्षेत्राणि, तीर्थ स्थल। धूलिम क्षितिकरम, धूल को। ललाटे भाले, माथे पर। विराजमाना शोभायमाना, सुशोभित होता हुआ। सूचक बोधक, सूचित करने वाला। केसर वर्ण, केसर वर्ण केसरिया रंग। प्राप्तुम लब्धुम, पाने के लिए। वक्तुम भाषितुम, बोलने के लिए। कृषक बांधवा, कृषि बल बांधवा, किसान भाई। स्वेद बिंदु भी धर्मस्य, धर्मस्य जल कड़े, पसीने की बूंद से। सिंचन सिंचनम कुर्वन्त, सींचते हैं। आगे है, सस्य श्यामला सस्यई घनश्यामा, उपजों से हरी भरी। आभा कांति चमक, अणुशास्त्रे परमाणु शास्त्रे, परमाणु विज्ञान में। आयुध शास्त्रे, शस्त्र विज्ञान में। धवलम शुक्लम श्वेतम, घन नील वर्णस्य, गाढ़ नील वर्णस्य, गहरे नीले रंग का। अराह चक्रस्य यष्टिका, तीलियां। कर्तपथे कर्तव्यस्य मार्गे, कर्तव्य मार्ग पर। सहमाना सहनम कुर्वती, सहती हुई। श्रांते क्लांते, थकान का। प्रमादस्य अनवधानतायाः, असावधानता का। जेतुम विजयम प्राप्तुम, जीतने के लिए। इस तरह से हमने इस पाठ के शब्दार्थ को देख लिया। यहाँ पर प्राचीन जो तीर्थ क्षेत्र थे उनके आधुनिक नाम भी दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। परीक्षाओं में प्रश्न का उत्तर लिखते समय सीधा सीधा प्रश्न दिया है। अधः प्रदत्ता नाम, नीचे जो प्रदत्त प्रश्न है उनका उत्तर एक पद में अथवा दो पद में आपको लिखना है। जैसे पहला है कह, का में लिखा पर्वत राजः कह, पर्वत राज कौन है? पर्वत राजः कह, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे हिमालय है। दूसरा समुद्रस्य, समुद्र कस्य चरणों प्रक्षालित, समुद्र किसके चरणों को प्रक्षालित करता है? तो आप लिखेंगे भारत मातु, भारत माता के। त्रिवर्ण युद्ध ध्वजा कुत्र विलसत, तिरंगा झंडा जो है कहाँ विलसित होता है? भारत मातु हस्ते। ध्वज स्थित केसर वर्णस्मान किम वक्तुम प्रेरयति, ध्वज में स्थित जो केसरिया रंग है यह हमको क्या बताता है? शौर्यस्य त्यागस्य च वक्तुम प्रेरयति। कृषक बांधवा भारत भूमि कई सिंचन्ति, कृषक बंधु जो हैं भारत भूमि को किसके द्वारा सिंचित करते हैं? तो आप लिखेंगे स्वेद बिंदु भी। केसाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, किसका धवल, किसका सफेद, इसका यश जो है श्वेत रूप में राष्ट्र ध्वज के मध्य में विलसित होता है, परिलक्षित होता है।
तो आप लिखेंगे वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों का। सूर्यः कम बिना नित्यम संचरति। सूर्य जो है नित्य प्रतिदिन कम बिना किसके बिना संचायमान रहता है, तो श्रांतम बिना बिना थके जो है आपका गतिशील रहता है। तो पार्ट 2 में हमने जो है एक पदेन उत्तर तक कर लिया है। मित्रों, छोटा सा प्रयास है, यदि आप इस वीडियो से लाभ उठाते हैं तो हमारा छोटा सा प्रयास सफल होगा। नमः संस्कृताय मित्रों।